कोविड-19 के बिगड़ते हालातों में जहां हर तरफ केसेस के बढ़ने की खबर सुनाई देती है, वहां जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि इन सब का बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर नहीं होना चाहिए। उनकी एजुकेशन जो है वो जैसे आम तौर पे चल रही थी वैसी चलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने आज एक ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं टीचिंग मोड्स पे, और टीचर्स को नया एक रोस्टर प्रोवाइड किया है जिसपे 50% टीचर्स जो हैं वो 50% टीचर्स स्कूल अटेंड करेंगे। और उसमें ये बातें भी मेंशन करी गई हैं कि जो लर्निंग है वो ब्लेंडेड मोड से होगी, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई का, अपने जो उनका सारा करिकुलम है, एकेडमिक्स है, उस पर कोई भी असर कोविड-19 का ना हो। अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं तो गाइडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि टीचर्स को सारे SOPs फॉलो करने के लिए कहा गया है स्कूल में, और 50% रोस्टर की बात करी गई है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि कोई भी क्लास जो है वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। जो भी क्लास लेगा, जब भी कोई क्लास होगी, वो सिर्फ 40 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा कोई क्लास नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, जो बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस को। बट जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए कम्युनिटी स्कूल की बात करी गई है कि उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, उन बच्चों को जो ऑनलाइन मोड से नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन मोड से कनेक्ट नहीं हो सकते, जो कि बॉर्डर एरिया से हैं या फिर दूर दराज इलाके से हैं जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उन बच्चों के लिए कम्युनिटी क्लासेस का सेटअप करने की बात करी गई है। और साथ ही साथ टीचर्स को भी ये रिकमेंडेशन दी गई है कि उन टीचर्स दूर इलाके से आते हैं, जिनका ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा है, उस टाइम को कट करने के लिए वो अपने ही प्रेमिसेस में, अपने ही घर के प्रॉक्सिमिटी में कम्युनिटी क्लास का सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे सारे SOPs का फॉलो होगा, सारे SOPs को फॉलो किया जाएगा, सैनिटाइजेशन प्रॉपरली होगी, मास्क बच्चों को प्रॉपरली पहने होंगे बच्चों ने, और बच्चों के बीच में, हर एक बच्चे के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। और अगर टीचर को ऐसा लगता है कि ये एरियाज़ उनके घरों के पास अवेलेबल नहीं है, या प्रॉपर इतना बड़ा एरिया नहीं है जहाँ पे वो बच्चों की क्लासेस सेटअप कर सकते हैं, वो रोटेशन बेसिस पे भी क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर एरिया काफ़ी छोटा है जहाँ पे सिर्फ 4 या 6 बच्चे आ सकते हैं, वहाँ पे वो रोटेशन बेसिस पे बच्चों को बुलाएं और रोटेशन बेसिस पे क्लासेस हों। तो उन टीचर्स के लिए, जो टीचर्स फार फ्लंग एरिया से आते हैं, जिन टीचर्स को ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम इस टाइम फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू ट्रांसपोर्टर्स की जो स्ट्राइक चल रही है, उसके कारण उनको कुछ फेस ना करना पड़े, बच्चों की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूटी बनी रहे, उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि टीचर्स जो हैं वो अपने प्रेमिसेस में क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बात करी है कि जितने भी SOPs हैं, हर SOP का फॉलो जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। जब भी कोई कम्युनिटी क्लास आप सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपरली हैंड वॉशिंग के लिए वो कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, हैंड वॉशिंग के लिए होने चाहिए, सारी चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डिसइंफेक्टेंट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड होने चाहिए, सो दैट आप जब भी एक क्लास ख़त्म हो जाए, एक क्लास ओवर हो जाए, टीचर बच्चों के साथ घुले मिले नहीं, और प्रॉपरली वहाँ पे डिसइंफेक्शन होती रहे। और हर टीचर जो है, हर स्टूडेंट जो है, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा स्टेशनरी या फिर नोटबुक्स को लेके। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये है कि जो नॉर्मल टीचिंग है, जो आप नॉर्मल लर्निंग बच्चों को देते हैं, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो ज़्यादा फोकस रहना चाहिए बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे। क्योंकि जिस दौरान हर तरफ एक बुरी खबर आ रही है, हर दिन आप घरों में सुन रहे होंगे कि हर दिन एक बुरी खबर है, अखबारों में बुरी खबर है, हर दिन कोई किसी के जाने की बात कर रहा है, या फिर कोई कोविड पॉजिटिव हो गया, इसकी बातें हो रही हैं। तो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे इसका कोई असर ना हो, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।